अस्सलाम वालेकुम। किसी भी फील्ड में, चाहे आपका जो भी पैशन है या फिर आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, देन उसी शोबे से मुंसलिक आपको वर्क करना होता है, आपको एजुकेशन लेनी होती है, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज नेसेसरी थिंग्स, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, देन आप उस फील्ड में वर्क कर पाते हैं। बेसिक एजुकेशन, देन आपने उसका ट्रेनिंग लेना होता है, थर्ड आपने उस पर मेहनत करनी होती है, तजर्बा हासिल करना होता है, देन आप जाके उस काबिल होते हैं कि आप उस प्रोफेशन को, उस शोबे को लेके चलें। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप पहले मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, हाउस जॉब करते हैं और एफसीपीएस करते हैं, देन आप जाके काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी एजुकेशन, काफ़ी टाइम के बाद वेल नाउन सर्जन या फिर स्पेशलिस्ट बनते हैं। सेम इस तरह से आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैट्रिक, एफएससी, फिर बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर जाके आप प्रोफेसर, डॉक्टर और जो उस इंजीनियरिंग कोर होती है उसमें जाके आप एक्सेल करते हैं, मींस आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। सो जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में मेहनत किए बगैर, उसको सीखे बगैर, समझे बगैर, पढ़े बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते, देन हाउ इट्स पॉसिबल टू गेट फिनेंशियल फ्रीडम विदाउट द नॉलेज, विदाउट द स्किल्स, विदाउट एक्सपर्टीज़। जब आप पैसे के बारे में ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे, ना सोचेंगे, ना समझेंगे, तो किस तरह से पॉसिबल है कि पैसा आपके पास फरावानी में आएगा। सम रूल्स होते हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ नहीं हैं, आपको बेसिक रूल्स का आइडिया होना चाहिए। काफ़ी बग़ैर पढ़े लिखे, बग़ैर डिग्रियों के लोग ऐसे होते हैं जो मिलीनियर और बिलीनियर होते हैं। वाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बेसिक रूल। वो जो डिफरेंट रूल्स होते हैं पैसे के रिगार्डिंग, उसको समझते हैं, उन पे वर्क करते हैं और प्रैक्टिकली जब उसी डायरेक्शन में वो मेहनत करते हैं, देन पैसा उनके पास ऑटोमेटिकली आता है। देखें, आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनकम की। पैसा तो हर बंदा कमाना चाहता है, लेकिन जितनी भी हमारी यूथ है, हमारे वर्किंग क्लास है, उनको पता ही नहीं होता कि जो बेसिक टाइप ऑफ इनकम्स कौन सी होती हैं और उनके लिए कौन सी इनकम सूट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास अर्नड इनकम। अर्नड इनकम बेसिकली उस इनकम को कहते हैं जिस पे आप अपना टाइम ट्रेड करते हैं। आप अपना टाइम, अपनी स्किल्स अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को सेल करते हैं और आप उनके एम्प्लॉय होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर टाइम एंड स्किल्स सेलिंग आप उससे अर्न कर पाते हैं। इसको हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम इस तरह से होती है कि आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। आपने काम छोड़ दिया, आपको जॉब में से फायर कर दिया गया, तो आपकी जो इनकम है ऑटोमेटिकली वो रुक जाती है। ये हमारी अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मीन्स करेंगे मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। दूसरी हमारे पास होती है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम बेसिकली स्किल्स को बेचना, बेसिकली प्रोडक्ट्स को बेचना। आपने कोई चीज़ जिसकी लागत आपको कम पड़ी, आपने उसको ज़्यादा पैसों पे बेच दिया, तो वो आपकी प्रॉफिट इनकम होगी। और ये भी एक तरह से एक्टिव इनकम है कि आप काम करेंगे, आप किस चीज़ को बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज नो गेन नो लॉस। थर्ड हमारे पास होता है डिविडेंड इनकम। जब आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में आपको जो प्रॉफिट मिलता है एज स्केड्यूल्ड बाय द कंपनीज यू हैव इन्वेस्टेड, तो वो आपका डिविडेंड इनकम कहलाता है। फोर्थ हमारे पास रेंटल इनकम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज दिस इज़ द टाइप ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया कि वो इनकम जिस पे आपको एफ़र्ट बहुत कम से कम या फिर वन टाइम एफ़र्ट करनी होती है और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपको फॉरएवर मिलते हैं। रेंटल इनकम में आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है। आफ्टर ओनिंग दिस प्रॉपर्टी, देन यू गेन एंड यू अवेल द बेनिफिट्स फॉरएवर। कैपिटल गेन। Capital gain as a type of passive income, in between passive and active. Capital gain basically the gain that you get by buying and selling of different product or properties.
अगर आप प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, आफ्टर सम टाइम आप उसको बेच देते हैं, तो उससे आपको जो प्रॉफिट मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, जो गेन होता है, वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। सो दीज वर द 5 बेसिक जो हमने टाइप ऑफ इनकम्स कंक्लूड की। देयर मे बी सो मैनी टाइप ऑफ इनकम स्ट्रीम्स। सो being your financial advisor, I would recommend to get the knowledge for passive income, because हम में से हर कोई एक टाइम तक काम करना चाहता है, या फिर ड्यू टू मे बी अनफॉर्चुनेटली सम एमरजेंसी, सम मे बी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, और ज़ाहिर सी बात है हमेशा कोई एक ही उम्र का नहीं रहता। ओल्ड एज एक बेसिक फैक्टर होता है, एक टाइम तक हर इंसान काम कर सकता है, आफ्टर दैट टाइम वी ऑल आर नॉट एबल टू डू द वर्क। सो इट्स बेटर कि आप एक्टिव से पैसिव इनकम्स की तरफ जितना जल्दी और जितना बेहतरी के साथ एफिशिएंटली इस सेगमेंट में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फिनेंशियली बहुत ज़्यादा बेहतर ये चीज़ साबित होगी। सो रेंटल इनकम को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज बीइंग रियल स्टेट इन्वेस्टर, रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर एंड रियल स्टेट कंसल्टेंट, फिनेंशियल कंसल्टेंट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके असासे होंगे, उतना कम आपको पैसों के लिए काम करना होगा। सो इट्स बेटर कि आप इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम स्ट्रीम्स होती हैं उनको समझें, और अगर आपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है, अपनी आमदनी को, अपने रिसोर्सेज को, अपने जो गेन्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उनको इंक्रीज़ करना है, देन यू ओनली गेट बाय डूइंग रिसर्च एंड गेनिंग द नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, रियल स्टेट और डिफरेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उन पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।